था कि हाँ सांस होल्ड करके रखना है, तो इसमें मतलब क्या? ये सीने में दर्द टाइप हो रहा है इसमें, मतलब आज 2-3 दिन हो गया है। श्वास को रोकना कम रोकना ना, कि अभी समझो कि नॉर्मल रोकना, नहीं इतना भी रोकना नहीं है कि दर्द कर लो। जी गुरुदेव। धीरे धीरे गया ना, एकदम से कोई नहीं खा सकता। और गोरखनाथ को 14 साल लग गए थे उसको शुरू करने। तो कितना? जी गुरुदेव, 14 साल लग गए थे इसको। और गोरखनाथ का तो थर्ड का है 13 दिन में, 14 दिन में नहीं खोला था, सालों बाद खोले थे। तुम गोरखनाथ से भी आगे हो, ठीक है? तो जी तुम गुरुदेव। जल्दबाजी मत करो। नहीं विश्वास नहीं हो मतलब रहा तो तुम स्वयं गोरखनाथ से जाके पूछो कि ब्रह्मलोक आश्रम में थर्ड है ओपन जल्दी होते थे क्या आपके आश्रम में जल्दी होते? गुरुदेव, मतलब ना मैं, मतलब आप पहले वीडियो डाले थे ना उस दिन वाला, हम्म वो कौन सा था जो आप वो निकोला टेस्ला वाला उदाहरण दे रहे थे ना, कर्म का सिद्धांत वाला, उस दिन से ना मतलब वीडियो देखा तो मतलब दिमाग में ये हो गया कि कैसे बढ़ेगा, मतलब प्रेशर आ रहा था ऑटोमेटिक, तो मैंने आज कॉल कर लिया, और सीने में भी दर्द हो रहा था ना, इसलिए। नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी बढ़ानी है, ऐसा नहीं कि हमें हो जाना है ऐसा। अभी देखो, मैं खाना इसलिए नहीं खाता कि मुझे उपवास करना है और मुझे सिद्धियां प्राप्त करना, खाना छूट गया है मेरा। ठीक है, जी गुरुदेव। साधना साधना करते हुए मैं बिना नींद के रहता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई, ये नींद मेरी छूट गई, क्योंकि क्या है कि मैंने क्या किया है, फ्री एक्सेस किया। मैंने कहा था ना कि मैंने 1.5 महीने तक पानी नहीं पीता तो भी मैं जी सकता हूँ, कुछ ही होता नहीं मेरे शरीर को। बाकी लोग बोल रहे थे पानी तुम्हारा शरीर खराब कर देगा, क्योंकि पानी के बिना, क्योंकि पानी स्वच्छ करता है ना हमारे शरीर, पर ऐसा नहीं है। प्रकृति में भी पानी है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला, वातावरण में पानी है, वातावरण में अग्नि है। जी गुरुदेव। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास जैसे जैसे सिद्धियां आ जाएंगी तो स्वतः स्वतः श्वास भी रोकने का सामर्थ्य आ जाएगा। ठीक है, तब तुम्हें बैठ के श्वास रोकने की जरूरत नहीं होती, चलते फिरते भी श्वास रोक जाएगा अगले महीने तक। हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाना है, जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। हाँ, पर अंतिमता तुम्हारा पर निश्चित है कि तुम जल्दी पहुंच जाओ। मैंने अभी ना कहा ना कि गोरखनाथ के आश्रम में भी कोई 15 दिन त्रिकालदर्शी नहीं बनते, उन्हें सालों इंतजार करना पड़ता है। और स्वयं गोरखनाथ को भी प्राणायाम से ही 108 सिद्धियां प्राप्त करने में 14 साल लगे, पर आपको समय उतना नहीं लगेगा, क्योंकि मैं ज्यादा ऊर्जा दे रहा हूँ। उनके गुरु कंजूस थे, ज्यादा ऊर्जा नहीं देते थे, पर मैं दे रहा हूँ। ठीक है, चिंता जी मत करो, गुरुदेव। बस जितना बोला है धीरे धीरे बोलो। और तो आप कर्म भी समर्पित कर रहे हो, इसलिए आपको जल्दी सफलता मिलेगी, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, पर हमें है, हमारी यात्रा लंबी है, इसमें संशय नहीं है, पर मैं जितना छोटा कर सकूँ उतना कर ही रहा हूँ। जी गुरुदेव। हाँ, अपने ध्यान पे फोकस करो, हो जाएगा। और हम दुनिया को कुछ बेहतर दे सकते हो और दुनिया को बहुत सारी खुशियाँ बांट सकते हैं हमारी सिद्धि। तो संकल्प रखो, ईश्वर से प्रार्थना करो, मैं बहुत सारी खुशियाँ बांटना चाहता हूँ दुनिया को, मुझे इस सफलता तो हो जाए। और वो आपने कल वीडियो डाला था ना वो अष्ट सिद्धि के बारे में, तो मतलब अंदर से फीलिंग आया कि हमें भी प्राप्त करना है ऐसे करके, तो उसके लिए भी कॉल किया था मैंने आपको। वो तो करना ही पड़ेगा ना, आप दुख से मुक्ति नहीं हो सकते हो ना। जब तक आपको दुख, प्यास लगेगी, जब तक आपको भूख लगेगी, जब तक आपको वासना अंदर रहेगी, विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण रहेगा, तब तक आपको दुख रहेगा। और वो सिद्धियों से ही मतलब उसका वो होगा। निदान हो सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। जी गुरुदेव। तो हमें धीरे धीरे करके इस जन्म के, अगले जन्म के
उस पंच तत्वों से मुक्त प्राप्त कर लेना है, पंचमुख पंच तत्वों से परे जाना है, जिससे कि जी हमारा गुरुदेव। शरीर पुनः प्रकृति ना बनाए। और हाँ। आप पंच तत्व से परे नहीं जाओगे तो प्रकृति से परे नहीं जाओगे। मैंने कल देवताओं का भी बताया ना, देवता भी पंच तत्व से बने होते हैं, हाँ, ठीक है। उनमें बस भी उनमें वासना पृथ्वी तत्व होती है। और जल तत्व की कमी होती, अग्नि और वायु तत्व ज्यादा होता है। पर वो भी वासना से पीड़ित होते हैं ना, दूसरों का बलात्कार कर रहे, दूसरों को स्त्रियों को स्पर्श कर रहे, ये कर रहे। तो कहने का जी। तात्पर्य वो भी दुखी है, हम्म। और वो भी हमसे ज्यादा दुखी है, ठीक है। हम्म। मतलब कोई समझो कि समझो तुमने पुण्य कर लिया, तो तुमने पुण्य करके स्वर्ग चले भी गए, कोई यज्ञ कर दिया, देवी देवताओं की साधना कर ली, तो वहां भी तुम्हारे से भी ज्यादा कोई पुण्य करने वाले लोग होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। बस तो उनको ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, हम्म। तो तुम्हें ज्यादा जलन होगी। जैसे हाँ, समझो वो कि तो है। तुम ससुराल चले गए हो, और तुम्हारे ससुर के दो बेटियां हैं, दूसरे दामाद को बहुत प्यार दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, और तुम्हें थोड़ा बहुत दे रहे, तो तुम्हें भी तो अपमान महसूस हम्म। होगा कि नहीं होगा? हाँ, तो स्वाभाविक है। तो वो जलता रहता है, क्योंकि जा तो करो, क्योंकि उधर देख रहे हो वो आपके पास उर्वशी जा रही है, और तुम अरे उर्वशी को छू नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास पुण्य नहीं है। तब देखो तो हम्म। कैसे तो ये सारा दुख के कारण बन जाते हैं बाद में। और ये गुरुदेव मतलब ये खाने पीने में मतलब डोज कम हो गया तो इससे मतलब कुछ तो इफेक्ट थोड़ी ना होगा। नहीं, ये ऐसा नहीं है। खाना स्वयं छूटता है, क्योंकि जब शरीर को आवश्यकता नहीं पड़ती, मैं वही बोल रहा हूँ। हम्म। क्योंकि मतलब मैं खाता था ना तो उतना मतलब उतना नहीं खा पाता हूँ। हम्म, क्योंकि अभी तो ऊर्जा एकदम। बढ़ी है, तो शरीर हम्म। बोलता है कि अभी जरूरत नहीं है। हाँ, पहले हाँ। जरूरत थी, क्योंकि पहले तुम क्या क्या सोच रहे थे, क्या क्या करनी, ये तो ऊर्जा वहाँ खर्च हो रही है हम्म। फालतू। पर अभी तुम्हारा मन सही हो गई है, तो उतना जी खाने की गुरुदेव। जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। 3 रोटी खा लोगे तो भी तुम्हारा पेट भरा रहेगा, और तुम्हें तृप्ति महसूस होगी। हाँ। और क्योंकि ये पहले इसमें हम्म। ये जो सूर्य नमस्कार करता हूँ तो उसमें मतलब एकदम से 5-10 राउंड बढ़ाता हूँ मतलब हफ्ता 15 दिन में तो उससे कुछ बॉडी में नहीं वो नहीं, थोड़ी ना होगा। बढ़ाना है, देखो प्राणायाम भी बढ़ाना है, ध्यान भी बढ़ाना है, और सूर्य नमस्कार भी बढ़ाना है। पर धीरे धीरे हम्म। बढ़ाना है, जितना तुम संभाल सकते हो, आपके शरीर को आदत ना हो। बाद में के तो हाँ। बहुत तेजी से बढ़ेगा ना। जी गुरुदेव। जैसे 1 रुपया डबल कर रहे हो। हम्म। एक कहानी है ना कि एक राजा के पास एक फकीर आता है। वो बोलता है कि अ, मुझे चावल चाहिए। वो बोलते हैं ले लो, कितना चाहिए सर? वो बोला कि मुझे इतना चावल चाहिए जो सांप सीढ़ी है, ठीक है, हम्म। वहाँ हम्म। एक दाने में एक रखो, और दूसरे दाने में दो रखो, और तीसरे दाने में चार, चार रखो, ऐसा कंपाउंडिंग करते रहो। और हम्म। ऐसे ही करते 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 उसके अंतिम छोर में एक भी दाना उसके राज्य में नहीं बचा। हम्म। तो ये कंपाउंडिंग होता रहता। तो चिंता नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं दिखाना है, और शक्तियाँ हम्म। चाहिए तो बिना मेहनत के भी शक्तियाँ दे देती। बस हमारा इरादा होना चाहिए कि संसार को हम खुशियाँ बांटना है। जी गुरुदेव। तो वो सब कुछ है। अभी सत्य तो बोलना ही पड़ेगा। पहले तो बोलता नहीं था, मैं तो अनुभव डालता था ना पहले तो से। हम्म। पर अभी वो जरूरी है, अभी लोग पहुंच रहे हैं। बहुत लोग त्रिकालदर्शी वगैरह सिद्धि से भी, सूक्ष्म शरीर से भी आगे जाना, तो उनके लिए डालना पड़ेगा कि अभी आधे आगे का रास्ता आस्ते सिद्धि को खोलना है। और ये जी इतनी गुरुदेव। की बड़ी मुश्किल नहीं है, बस टेक्निक होती है। उस टेक्निक को कोई समझ ले तो 1 मिनट में भी अष्ट सिद्धियां प्राप्त कर। जी गुरुदेव। हाँ, विक्रमादित्य ने 3 दिन में प्राप्त किया। देवी का भक्ति करता था ना वो। इसलिए तो कहने का तात्पर्य बहुत कुछ हो सकता है दिया हमारे, क्योंकि हिंदू धर्म के देवी देवता इतना समर्थ है, इतना है कि कुछ भी दे सकते हैं, उतना अल्लाह नहीं दे सकता, या
ईसाई मसाई नहीं दे सकते, या ग्रीक के देवता या बुद्ध भी नहीं दे सकते। चलिए, हिंदू धर्म में जन्म लेना महानता है, क्योंकि प्रकृति के सारे देवताओं की कृपा मिल जाती। जी तो गुरुदेव। धीरे धीरे आप चलो, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और बाकी मैं तो हो ही, चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं पहुंचा ही दूंगा। जी गुरुदेव। तो मतलब कुछ क्या होता है, वाइब्रेशन टाइप से होता है, पता नहीं अब उतना अब वो कि तो क्या होता चीज रहेगा। है। जब ऊर्जा है ना अंदर जाती है ना, कान से जाती है, नाक से जाती है, आंखों से जाती है, तो ऐसा होता है। इसमें कोई और चिंता वाली बात। ये सहस्त्रार्थ चक्र में भी बहुत टाइम से, मतलब वो भी बहुत पहले से होता है वो, कुछ वाइब्रेशन टाइप। मेरे को लगता है कि कीड़ा वगैरह मतलब कुछ होगा ऐसे करके, नहीं लेकिन नहीं है, पता नहीं क्या है। नहीं, वाइब्रेशन होता है, वह एक्टिव हो रहा है ना अभी सहस्त्रार चक्र। जी गुरुदेव। हाँ, तो मैंने जो जो चक्र दिए हैं, वो अभी वह बोल तेजी से गोल गोल घूमते हैं, वह बहुत प्रचंड आग्नि महसूस होती है। तो अभी बस वो जो कीड़ा चल रहा है ऐसा महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है वो एक्टिव हो रहा है, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। ठीक है। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे कि बहुत सारे साधक जैसे ही कुछ नया वीडियो डालता हो तो उसको सुन के ऐसा करने लगते, पर आपको नहीं है। आपने हर हफ्ते जो कॉल किया है मुझे, और उस समय मैंने 1 मिनट 2 सेकंड में जो आपको कहा है, उस टास्क को पूर्ण करने में आपको समय देना है, उसके बारे में सोचना है कि उसको जल्दी पूरा कर सको। जो मैंने आपको टास्क दिया है, कोई प्राणायाम का, ध्यान का, मंत्र का, तो जितना मैंने बोला है आपको कि इतना ही करना है तो उतना ही करना है। हाँ, ये है कि आप ज़्यादा करते हो तो लाभ होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर ऐसा ही नहीं ज़्यादा करना है कि जिससे कि आपका बैलेंस बिगड़ जाए। शरीर की मर्यादा होती है, तब तो उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। पर जब धीरे धीरे वो कंपाउंडिंग होता है, आज आज के आपका सामर्थ्य है कि आप आधा घंटा ही ध्यान लगा पा रहे हो, तो कुछ दिनों बाद वो आपको 3 घंटा, 3.5 घंटा और 16 घंटे तक भी पहुंचा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब मैं 15 साल पहले नया नया ध्यान कर रहा तो मैं बस 1-2 सेकंड ही ध्यान लगा पाता था। और उसके बाद जब मैंने और अभ्यास किया, हिमालय गया, वहाँ गया, तो कई दिनों तक भी लगाने के सामर्थ्य आ गया। तो धीरे धीरे ही होता है, हर कोई होता नहीं है। जैसे मैंने कहा कि गोरखनाथ को भी प्राणायाम की पूर्ण सिद्धि के लिए 14 साल का इंतजार करना पड़ा, और अभी देखो गोरखनाथ कितने अष्ट सिद्धियों से युक्त होकर पूरे संसार में भ्रमण कर रहे हैं, स्वेच्छाचारी चारी हो गए हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आपको धीरे धीरे उस ऊर्जा को प्राप्त करना। ये ऊर्जा आपको इस जन्म में नहीं, करोड़ों अरबों साल तक मदद करती है। जो परम एक्सेस है, वो यानी इन्फिनिटी नॉलेज का, इन्फिनिटी पावर का जो परम ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ भगवान विष्णु और शिव भी वहाँ से ऊर्जा लेते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, अल्लाह या यीशु या जापान के देवता या ग्रीक के देवता भी जिस परम ऊर्जा से जुड़े हैं, उस ऊर्जा को ही मैं जोड़ने का आपका प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं वो गुप्त होती हैं, हिमालय के साधु संत ही जानते हैं, या गहरे अनुभव कई सालों तक अनुभव किए हुए लोग ही होते हैं। वही जैसे मावतर बाबा जी हैं, उन्होंने जैसे पूर्णता आध्यात्मिक प्राप्ति की है, परम ज्ञान का एक्सेस दिया, उसके बाद उनके छोटे छोटे बाकी संसार में रहने वाले शिष्यों को उन्होंने ज्ञान प्रदान किया, और उनके द्वारा सामान्य लोगों को भी ज्ञान प्रदान हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य उस ऊर्जा को एक बार जुड़ गए ना, तो आपको फिर कोई प्राणायाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई समाधि लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई आपको विशेष क्रिया करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार उनसे जुड़ जाओ तो वो आपको ऊर्जा प्रदान करते रहेगी। जैसे एक बार आप लाइट फिटिंग कर देते हो तो आपके पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा देती है सरकार, वैसे ही बस एक बार कनेक्शन ले लो तो आपको जीवन भर वो ऊर्जा मिलती रहेगी। आप बस उस वो आनंद में, जो ऊर्जा मिलने के बाद एक आनंद आता है जिसे मैं आनंद अनुभूति समाधि कहता हूँ, उस आनंद में लीन हो जाओ और निष्काम भाव से कर्म करो संसार के लिए, तो निरंतर वो जो ऊर्जा है आपको सिद्धि में रूपांतरित होगी, और जितना आनंद लोगे उस आनंद अनुभूति समाधि में, उतना ही आपको विशेष सिद्धियां मिलना शुरू होगी।
मतलब ये है कि संसार में जितना तुम आनंद लोगे उतना तुम्हें ऊर्जा लूज हो जाएगी। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कंज्यूमर मत बनो, प्रोड्यूसर बनो, दूसरों को आनंद देने का कारण बन जाओ। और जितना तुम आप अध्यात्म में आनंद लोगे उतना ही आप विराट शक्ति से जुड़ोगे, विराट ज्ञान के केंद्र से जुड़ोगे, जिससे आपकी बुद्धि, आपका शरीर इतना दिव्यमय होगा, प्रकाशमान हो जाएगा कि आप एक शक्तिमान जैसे ताकतवर बन जाओगे, इसमें कोई संशय नहीं। और उस ऊर्जा से जितना जुड़ोगे उतना आनंद लोगे, उस आनंद ऊर्जा का जुड़ने का, कनेक्शन का, उतना ही आप जितना प्रति करोगे उतना ही आनंद मिलेगा। जैसे मैं पति पत्नियों के लिए भैरवी साधना बुलाता हूँ, वो जितना आनंद लेते हैं उतना ही उनको सिद्धि में रूपांतरित होती है। मतलब काम ऊर्जा का रूपांतरण अतंत्र ऊर्जा में करके उनको बीमारियां दूर हो रही है, धन का आकर्षण हो रहा है। जैसे आप वीडियो सुनते हो तो वैसे ही इस परमात्मा से के साथ रति करना चाहिए, मतलब परमात्मा के साथ एक समागम जैसा ही है। आप जितना उसके साथ रति करोगे, उनसे जुड़ोगे, उतना ही ऊर्जा आपके पास आए, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य उसके ऊपर सिर्फ आपको जुड़ना है। एक बार जुड़ गए तो बस आपके पास अष्ट सिद्धि के मार्ग तुरंत ही खुल जाते हैं आनंद अनुभूति समाधि से। तो कहने का तात्पर्य आपको जितना मैं बोला हूँ कि हर हफ्ते बोला हूँ, एक बार कॉल किया मैंने, भले ही आधे सेकंड में जो बोला है बस उसी एक हफ्ते तक वही आपको ध्यान रखना है कि मुझे हर हाल में एक हफ्ते में ये टास्क पूरा करना है। आप जैसे ही एक टास्क पूरा कर लोगे तो एक कदम आपका पूरा हो जाएगा और एक कदम आपके लिए नज़दीक हो जाएगा आपकी सारी सिद्धियाँ। तो ऐसा नहीं है कि सिद्धियाँ सिर्फ जिनको इच्छा है वही प्राप्त करे, कोई विशेष लोग है, ऐसा नहीं है। अंधा व्यक्ति भी है, उसको भी अष्ट सिद्धियों की ज़रूरत है, लंगड़ा है तो भी उसको अष्ट सिद्धियों की ज़रूरत है, उसको जीवन को दुख दूर कर सके। एक एक राजा था, उसके एक पत्नी थी और दूसरा बड़ी पत्नी की एक दूसरे पत्नी का बेटा था। तो वो क्या हुआ था कि जो पहली पत्नी का जो बेटा था वो जवान हो गया था। अभी जो दूसरी पत्नी थी राजा की, वो भी जवान थी, पर राजा तो बूढ़ा हो गया था। पर जो रानी आ गई थी वो अपने सौतेले बेटे पर ही मोहित हो गई थी, तो उसके इस चक्कर में पड़ गए थे। उसने मना किया, आप माँ हो, मैं आपका निराधार नहीं कर सकता या आपके सम्मान है। तो उसने क्या किया कि वो अपना अपमान समझ लिया और अपने पति को बोला तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। तो राजा को गुस्सा आया, तो अपने बेटे को दोनों हाथ और पैर तोड़वा दिए और जंगल में फेंक दिया। तो वहाँ गोरखनाथ के शिष्य जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये हो रहा है, इस न्याय तो इसके साथ हुआ है नहीं, अन्याय हुआ है। तो उन्होंने मंत्र साधना दे दी और उसके हाथ स्वतः ही मंत्र साधना से प्रकट हो गए। यानी जैसे एक छिपकली होती है, उसका शरीर कट गया तो वो फिर से बना लेती है। और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो शरीर कट जाता है तो भी वो अपना शरीर पुनः बना लेते हैं। वो हजारों साल, करोड़ों साल तक जीते हैं। उनका सेल्स डिवाइडेड की क्रिया बना लेते हैं, मतलब सेल्स रिक्रिएशन कहते हैं उनको। विज्ञान भी इस तत्व को एक बायोलॉजी में एक कुछ नाम देते हैं। तो वो सेल्स को डिवाइड करने की सामर्थ्य बढ़ा देते हैं, सेल्स रिक्रिएशन करते हैं। मतलब एक जीव है जो समुद्री है, वो क्या करता है, जैसे ही बूढ़ा होने लगता है तो अपने आप को एकदम सुखा लेता है, और सुखा लेता है तो फिर इसके बाद वो बच्चा बन जाता है और फिर से वो जवान बनने के लिए रेस में चला जाता है। तो कहने का तात्पर्य वो ऐसी क्रियाएं हैं जो पशु पक्षियाँ यूज कर रहे हैं, वही मानव अपनी समंत्र शक्ति से यूज करता है और अपने आप को फिर से हाथ पैर प्रकट कर सकता है जैसे छिपकलियाँ करती हैं। तो ये गोरखनाथ के शिष्यों ने उनके साथ किया था और उनके हाथ पैर वापस दिलाते थे उस राजा के पुत्र को। तो कहने का तात्पर्य आप जब मंत्र साधना करते हो तो हर दुखी व्यक्ति जितना है उतना ही उसको अष्ट सिद्धियों को लिए प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे पास सामर्थ्य नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा करोगे तो आप कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है कि ये सिद्धियाँ आपको दुखों को दूर करने के लिए, ऐसा नहीं कि आपको इंजॉय करने के लिए दे रहे हैं। आप इंजॉय करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए आप ये सिद्धियाँ कर रहे हो तो आपके लिए नहीं है वो, आप उसको प्राप्त नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है, आपका कर्म शुद्ध नहीं है, तो आपके लिए सिद्धियाँ का अधिकार नहीं है। जिनका कर्म शुद्ध है, जिनको वास्तव में इन संसार के दुखों से मुक्त होना है, वो उनको सत्य पे मार्ग पे पहले चलने का प्रमाण देना पड़ेगा। मैं सत्य के लिए दुख सहन कर सकता हूँ। आपने यहाँ रिश्वत ले रहे हो, वहाँ स्त्रियों का पता है आपको कि ये करने से उनको दुख पहुंचा सकता है, फिर भी आप
दुख पहुंचा रहे हो तो जानबूझ के, तो आप सिद्धियों के अधिकारी नहीं है। आप कितना भी प्राणायाम कर लो, कितना भी सिद्धि कर लो, आपको कुछ नहीं होगा। आप गुरु को कितना भी दक्षिणा दे दो, आपको सिद्धियां नहीं मिल सकती। हाँ ये है कि आप गुरुदेव को बस एक फूल ही चढ़ा लो जो उनका होता है, उनका चढ़ा के उनके जो नियम होते हैं उनका पालन करो, तो आपको अष्ट सिद्धियां एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में या हजारों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको तुरंत उस ब्रह्मांड की शक्ति से, मैंने जो बोला इन्फिनिट नॉलेज और इन्फिनिट पावर को एक्सेस करोगे, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था। आप प्रथम वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको विस्तार से समझ में आ जाएगा। और जैसे निकोला टेस्ला ने एक्सेस किया तो उस वैसे ही आप पूरा ज्ञान और पूरा जो जीवन में चाहते हो वो सब कुछ होने लगा। मतलब कल्प वृक्ष से आपको जुड़ने का, ऐसा कर सकते हो कि आप वो जो एक ऐसी शक्ति है जो कल्प वृक्ष है, वो परमात्मा है, ऐसा है कि वो कल्प वृक्ष, आप जिससे जो मांगोगे वो सब कुछ दे सकता है। हाँ ये हो सकता है कि आप ये उनको वचन दो कि मैं आगे का जीवन सही करूंगा, ईमानदारी से जीऊंगा, तो भी आपको वो दे सकती है। वो दयालु है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य आप जितना प्रयास करोगे उतना ही आपको जल्दी प्राप्त होगी। और आप आश्रम से जुड़े हो तो आप चिंता छोड़ दो, बस आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं जो बोला हूँ 2 सेकंड में जो शब्द बोले वही दिमाग में रखो, वही करो। ज़्यादा आप दिमाग में कुछ रखोगे तो वो प्राप्त नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग हैं ज़्यादा दिमाग चलाते हैं और मैं जो बोला हूँ वो भूल जाते हैं। मतलब मैंने जो पहले जो कॉल करता है मैं उसको बोल देता हूँ कि तुम्हें ये करना है, तो वो भूल जाते हैं। और व्यक्ति और जल्दी प्राप्त करने के चक्कर में और एक्स्ट्रा दिमाग लगाने के चक्कर में बहुत सारे सवाल पूछते हैं और मैं उसका भी जवाब देता हूँ, और उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जो बोला है मैंने करने को वो करते नहीं है, तो आपको वो सिद्धि नहीं मिलेगी। आपको मैंने बोला है कि 626 टास्क है, उस टास्क को आप पूरा करोगे तो आपको अष्ट सिद्धियां मिलेंगी। हो सकता है कि आप एक ही टास्क कर लो और उसका फल इतना हो कि 10 टास्क के बराबर हो, तो आप डायरेक्ट उस 31वें टास्क कर रहे हो, तो आप उस टास्क को इतनी अच्छे से कर लिया और इतना ऊर्जा क्रिएट किया, इतना ज्ञान को, अपनी समझ को बेहतर बनाया, जिससे कि आप 10 टास्क के बराबर है। तो 41वां टास्क मैं तुरंत आपको दे दूंगा, जिससे आपको 10 टास्क को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज है कि आप उस ऊर्जा को एक्सेस कर पा रहे हो या उस चीज को समझ पा रहे हो, ये मायने रखता है। वो मायने नहीं रखता कि आप कितनी साधना कर रहे हो या कितना मंत्र जप कर रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो 15 दिन में त्रिकालदर्शी बन रहे हो, उन्होंने 51 माला जप भी नहीं किया होगा और 2-3 माला कर रहे हैं, फिर भी उनका काम हो रहा है, मनोकामना हो रहा है। मतलब उन्होंने उस एक्सेस कर लिया ऊर्जा का। जैसे एक वाईफाई से कनेक्ट कर लिया या गूगल से कनेक्ट कर लिया या इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया, तो तुरंत आपका हो जाएगा। समझो आपने गूगल से कांटेक्ट ही नहीं किया, एक्सेस ही नहीं हो रहा है, तो आप कितना भी उसमें सर्च करो आपको रिजल्ट थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का तात्पर्य आपकी कितना ही हाई स्पीड ले लो और गूगल से आपका कनेक्ट नहीं है, आपका सर्वर नहीं हो रहा कनेक्ट, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। या यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे कनेक्ट ही नहीं है, तो आप कितना ही भी हाई स्पीड वाला डाटा ले लो या कितना ही अच्छा फ़ोन पे चला लो, फिर भी नहीं हो सकता। इसमें कोई संशय नहीं, जब तक आपका कनेक्शन नहीं होगा, कितना ही अच्छा मोबाइल हो, सॉफ्टवेयर हो या डिवाइस हो। तो कहने का तात्पर्य आपको बस वो टेक्निक है उतना ही जोड़ोगे तभी आपको बिजली, जैसे कि आप फ्रीज हो या इलेक्ट्रिक कोई चीज़ देखो, बस वायर कनेक्ट है तो ऊर्जा उसको मिलती रहेगी। वायर का थोड़ा सा भी डिस्कनेक्ट हो गया तो तुरंत ऊर्जा चली जाएगी, भले वो कितना ही अमेरिका हो, जापान की टेक्नोलॉजी हो या इंडिया की टेक्नोलॉजी हो, वो मायने नहीं रखता, टेक्निक मायने रखती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप उसको जो टास्क दिया है उस पर कंसंट्रेशन करो। मैंने जो 2 शब्द बोले कि आपको बस इतना प्राणायाम करना है, इतना ध्यान ये करना है, बस इतना ही होता है, इतना ही करना है। आप ये नहीं, गुरुदेव नहीं वो 10वां डायमेंशन क्या होता है, 9वां डायमेंशन, वो नहीं है, आपके लिए नहीं है। आप पूछोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। क्योंकि मेरा काम है कि आपको समझाना है कि लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। आपको ये नहीं समझाना है कि आपको फिर ये जाना है, वहाँ लेफ्ट जाना है, राइट। आप चौक में पहुंच जाओगे तो मैं बताऊंगा कि लेफ्ट जाना है कि राइट, उससे पहले मैं कुछ नहीं बता सकता। आप कुछ भी पूछ लो ना, उससे कुछ आपको लाभ होने वाला है। तो कहने का तात्पर्य आपको जो मैं बोला हूँ उसको उतना ही दिमाग में रखो, क्योंकि ज़्यादा दिमाग लगाने से ही असफलता होती है। सफलता लोगों को इसलिए नहीं मिलती कि उनके आइडियाज़ बहुत है,
बहुत सारे जो आइडियाज़ होती है वो असफल होते हैं, जो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और जो बुद्धिमान नहीं है उसको बहुत मुश्किल से एक आइडिया मिला है तो वो उसी में मेहनत लगता है, क्योंकि बहुत आइडियाज़ में नहीं लगा सकता। इसलिए जो पढ़े लिखे नहीं होते वो ज़्यादा अमीर या उन्नत हो जाते हैं, और जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। इसलिए बहुत सारे लोग देखो, जैसे कि अ, आपने एक ये देखा होगा टीवी में कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि और उनको कुछ बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं। उनको पूछो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो न्यूज़ नहीं देखते, उनका दिमाग वहाँ चलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पर उनको छोटे मोटे सवाल पूछना उनको बिल्कुल भी याद नहीं रहता, उनको पता ही नहीं है। वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं पर उनको कुछ भी पता नहीं होता कि क्या चल रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रामायण की कुछ भी चीज़ें पता नहीं होती, पर उनके पास बहुत पैसा है, ये है। तो वो ऐसा ज़रूरी नहीं, क्योंकि उन्होंने लोगों को सर्विस प्रदान की है, उसके बदले में उनको पैसा मिला है, बस ये जानना है। और कोई है कि धन के लिए रामायण पढ़ रहा है, महाभारत पढ़ रहा है, जिससे कि मुझे धन के लाभ मिलेंगे। हो सकता है लाभ हो, पर ये तो शॉर्टकट वाला रास्ता चुन रहा है ना, तो उससे नहीं मिलेगा। हाँ, पर कोई व्यक्ति है जो कुछ अच्छा समोसा बना रहा है, या कोई जीवन आवश्यक वस्तु बना रहा है, वो बेच रहा है, तो उसको ज़्यादा पैसे मिलने की संभावना है। ना कि कोई दुर्गा देवी का मंत्र जप कर रहा है, तपस्या कर रहा है कि मुझे धन मिल जाए। तो ये तो मूर्ख वाला, ये अंधश्रद्धा है। तो कहने का समझने की कौन सी अंधश्रद्धा है और कौन सी श्रद्धा है, ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुदेव मैं पानी छोड़ दूँ क्या? नहीं मैं खाना छोड़ दूँ क्या? ये मूर्ख वाले काम है। साधना से खाना, पानी वगैरह छूट जाता है, वो आपके लिए सही होता है। ना कि ये कि खुद छोड़ दो। ऐसे करने से कोई लाभ नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। मैंने कई लोगों को बोला है, बहुत सारे लोग हैं बोलते रहते गुरुदेव मैं और विशेष करूँ, नहीं। आपको जो बोला है वही नहीं ठीक से कर रहे हो, तो और विशेष करके जल्दी कौन सा मिलने वाला है, नहीं वाला। मैं क्या यहाँ बैठा हूँ कि आपको गोल गोल घुमाने के लिए बैठा हूँ? मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, तो जो जिन्होंने किया है उनको जल्दी 15 दिन में लाभ हुआ है। सिद्धियाँ त्रिकालदर्शी से लेकर सूक्ष्म शरीर से लेके पूर्व जन्म के दृश्य से लेके अपने इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य उन्होंने जो मैंने बोला है वो किया, और जो ज्यादा दिमाग लगा रहा है उसको त्रिकालदर्शी सिद्धि क्या सूक्ष्म शरीर के अनुभव भी नहीं होंगे, ना ही मनोकामनाएं पूर्ण होंगे, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। अच्छा गुरुजी ये करना है मुझे, ऐसा दिमाग लगाते कि जैसे कि वो शॉर्टकट सारा ज्ञान एक ही झटके में लेंगे, और वो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अध्यात्म सत्य का मार्ग है, या जो सत्य है, सत्य अपने हृदय में स्थापित कर सकता है, वही सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। जो असत्य के रास्ते पे, बुद्धि पे असत्य स्थित करके वो अष्ट सिद्धि या ये त्रिकालदर्शी सिद्धि या ये नहीं प्राप्त कर सकता। बहुत सारे लोग प्रयास किए हैं और आप देख सकते हो उनकी हालत कैसी हुई है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपके चैनल से बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए। हाँ तो बर्बाद होंगे ना, मैंने आग से खेलेगा कोई बिजली से खेलेगा तो बर्बाद ही होगा ना। उनको क्या खिलौना समझे अष्ट सिद्धियाँ या त्रिकालदर्शी सिद्धि या सूक्ष्म शरीर की सिद्धि या देवी देवता क्या तंत्र की ओर जाए खिलौना है? ये नुकसान दे सकते हैं, आप गलत यूज करोगे। आपको ये सिद्धियाँ इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी स्वयं के दुखों को दूर करो, बस इतना काफ़ी है। स्वयं के दुख दूर होए, बस अपने जीवन में मस्त रहो। हाँ आपको भलाई करनी है, खुशियाँ बांटनी है, बांट सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि बांटना जरूरी है। आप दूसरों को खुशियाँ बांटने के चक्कर में दूसरों का शोषण कर रहे हो या दूसरों का गलत नजर कर रहे हो, तो अपनी वासना पूर्ति कर रहे हो, तो बर्बाद नहीं, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, लंगड़े लूले हो जाओगे। मैं डाल दूंगा जिन जिन लंगड़े लोले हो गए हैं, जिनकी आंखें खराब हो गई है, मैं सारी वीडियो निश्चित ही आगे आगे डालूंगा। कुछ लोग डर जाते हैं इसलिए मैंने डालता नहीं हूँ, नहीं तो वो भी वीडियो डाल दूंगा, तब देखूंगा कि कैसे तड़प रहे हैं लोग। कहने का तात्पर्य जो बुरे लोग हैं उनके साथ बुरा ही होगा। और बहुत सारे लोग, वो ऊपर से एक व्यक्ति ने कमेंट किया था यीशु जैसा संत था, वो दूसरों के लिए सूली पे चढ़ गया, मर गया। अरे मैं मूर्ख थोड़ी ना हूँ कि मैं दूसरों के लिए मर जाऊँ, मैं बेवकूफ़ हूँ कि दूसरों के लिए तो मर जाऊँ। बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे लोग मर जाएंगे तो बुरे लोग जिएंगे, तो क्या मतलब है, संसार बुरा बन जाएगा। बुरे लोगों को मरना चाहिए, और यो बोल रहे कि मैं मर जाऊं बेचारा मैं तो और जीना चाहता हूँ, मैं तो ऐसी साधना कर रहा हूँ जिससे कि हजारों साल तक जी सकूं, और ये बोल रहे कि यीशु अच्छा संत था, वो मर रहा था, आप तो दूसरों को मार रहे हो। तो कहने का तात्पर्य मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ कि मैं मर जाऊँ दूसरों के लिए। मैं तो हजारों साल जीने के लिए प्रयासरत कर रहा हूँ। मेरे गुरुदेव ने ऐसी साधना करा रहे हैं कि उन्होंने बोला एक टास्क पूरा कर लोगे तो तुम्हारा ऐसा सूत्र दूंगा कि तुम हजारों नहीं 5,000 साल तक जी रहे होंगे। ऐसी योगिनी है, वो वरदान देती है कि 5,000 साल का, तो आप उसके बाद
वो वरदान प्राप्त कर लेते हो तो ना कभी भी मर नहीं सकते, 5,000 साल तक जी सकते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसा मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बस वो अपने कर्म को इंटरफेयर नहीं करते प्रकृति में, संसार जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं, वो कभी इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि उनको पता है ऊर्जा को नष्ट करेंगे तो नहीं। पर बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते बोलते हैं गुरुदेव मैं सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं जल कल्याण करना चाहता हूँ, जन कल्याण करना चाहता हूँ, मतलब उनका बस स्वार्थ होता है कि अपना मान सम्मान बढ़ाना, धन इकट्ठा करना, पराय स्त्रियों का भोग करना, बस यही होता है। और दूसरे जो बड़े बड़े लोग अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हैं, बड़े ज्ञानी हैं, वो संसार में कोई कल्याण नहीं करते। उनको पता है जैसे ही कल्याण करेंगे उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाएंगी और वो फिर से कंगाल हो जाएंगे, इसलिए वो अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य बहुत सारे लोगों को मैं यही सलाह देता हूँ कि आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं कि आपको जन कल्याण कर सको, तो आप बस अपनी अष्ट सिद्धियों के लिए आगे बढ़ो। तो उनको बुरा लग जाता है, पता नहीं, मैं उनके भलाई की बात करता हूँ तो उनको लगता है कि नहीं मैं दूसरों की भलाई करूँगा, मतलब तो ठीक है कर दो। तो वो क्या करते हैं, फिर दूसरों की भूत प्रेत निकालते हैं, दूसरों की ये करते हैं और सारी नकारात्मक ऊर्जा अंदर ले लेते हैं और अपनी ऊर्जा सारा खो देते हैं और कंगाल हो जाते हैं और बीमार हॉस्पिटल में पड़ते हैं। और नहीं गुरुदेव मैं हॉस्पिटल में बीमार पड़ गया था। मैंने बोला था मैंने मना किया था आपको। हाँ आपने मना किया था पर मैं जन कल्याण कर रहा था। तो जन कल्याण कर रहे तो कर दो ना, एक बार दान कर दिया तो तुम्हें कोई पैसा वापस आएगा ऐसा थोड़ी ना है। तुमने अभी किसी को दान कर दिया, तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हैं, तो 90,000 करोड़ रुपए तुमने 99 करोड़ रुपए तुमने 100 करोड़ में से 99 करोड़ दान करोगे तो इसका मतलब थोड़ी नहीं कि वो वापस आएगा 1,300-1,800 करोड़, ऐसा नहीं होगा। तुमने दान कर दिया तो हो गया खत्म, तुम कंगाल हो गए, अब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि तुम्हें वापस आएगा, ऐसा नहीं होता। तो आपने कोई किसी के लिए प्रार्थना की इसका भूत प्रेत नष्ट हो जाए या उसके दुख नष्ट हो जाए तो आपकी ऊर्जा चली गई। तो जो बड़े अष्ट सिद्धिदारी है या बड़े सिद्ध संत है वो क्या बेवकूफ है कि संसार में इंटरफेयर नहीं करते, अपने आप को बहुत ही ताकतवर या ये समझते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोलते हैं आप आपके पास इतनी सिद्धियां हैं तो आप व्यूज नहीं आते, आपके तो 100 व्यूज आते, 200 व्यूज आते। तो मैं क्या मैं क्या करूँ या क्या, वेड लगा के अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है, अपनी औकात में रहने की सीखनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो पहले अपनी औकात को जानना ज़रूरी है, और आप वो नहीं जान रहे हो तो मतलब आगे जाके आप बर्बाद होगे। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया, बहुत सारे लोगों को मैंने त्रिकालदर्शी बनाई तो उन्होंने त्रिकालदर्शी दूसरों को ऊर्जा बांट बांट के खत्म कर ली, मतलब बेवकूफ़ वाले काम है। तो मैंने उनको बोला था कि आप इसके नियम है उसको नियम को पालन करना है। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? आप दूसरों को दान कर रहे हो तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो वापस आएगा। पैसा एक बार दान करोगे तो हो गया, खत्म हो गया, खत्म होगा। तो जैसे मंत्र ऊर्जा है वो दान करोगे तो वो खत्म होगा, उसको कोई संशय नहीं है। हाँ दान किए हैं तो परमात्मा आपके दूसरे रास्ते खोल देगा, इसका मतलब थोड़ी ना आपको वो पैसा देगा वापस। तो ये बहुत सारे लोगों को मैंने बताया फिर भी समझते नहीं, उन लोग मुझे ही बोलते मेरे कार्य में आप बाधा दे रहे हो, अब उनके धन कमाने में और उनको मान सम्मान में दिक्कत आती है। तो ऐसे लोग होते हैं जो सुनते नहीं है तो उनका परिणाम है ही, मूर्ख लोग होते हैं वो हमेशा दुखी भोगते हैं, मैं कई वीडियो में बोला हूँ। और जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं वो वैसे ही होते हैं। तो मैंने जो मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, जो जब भी हफ्ते में एक बार कॉल करता है तो यही करना है तो वो करोगे बढ़ोगे आओगे, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। मैं कोई किसी के कर्म में बाधा नहीं बढ़ता, सब स्वतंत्र है। किसी को गुलाम बनाना सबसे दुख का कारण होता है, और किसी भी व्यक्ति को गुलाम या किसी इसके नाम से कोई नहीं कर सकते। जैसे आश्रम से कोई जुड़ता है तो उसके बाद 1 रुपया भी कभी नहीं मांगा जाता। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं 1 साल हुआ 1.5 साल हुआ पर आपने जब से जुड़ा हूँ तब से आपने 1 रुपया भी मुझसे मांगा नहीं है। मैं आश्चर्यचकित हूँ। मैं पुराने कई गुरु से मिला हूँ तो वो हर समय बोलते थे अच्छा नवरात्रि आई है आप आश्रम से दान कर रहे हो, अच्छा ये दिवाली आई है ये करना है उसमें दान कर रहे हो, आप वो भी कभी बोलते नहीं हो, ना ही हवन करने की सलाह देते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि आप वो अनंत शक्ति से, अनंत ऊर्जा से, अनंत का ज्ञान का भंडार है, उससे जुड़ने की कोशिश करो। उसके बाद हवन विवन करने की जरूरत नहीं, वही से सारी ऊर्जा आएगी और आपको धन खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहने का तात्पर्य यही है। और जो ऊर्जा मिले वो अपने जीवन के दुख को पहले दुख दूर करो, अपनी भूख प्यास और अपनी वासना को मिटाओ, और बिना उसके मिटाए दूसरों का जन कल्याण करने के नाम पर अपने आप को ठगोगे, अपनी आत्मा को काट काट के बेचोगे तो वो आपके लिए सही नहीं है। मैंने कई लोगों को बोला है और बाद एकदम
सारी ऊर्जा खो देते तब मुझे अक्ल आती है और तब बोलते हैं बीमार पड़ने के बाद। तो मैं उसी समय बचाऊंगा थोड़ी ना, मैंने को आपसे पैसा थोड़ी ना ठगाया, मैंने आपको ज्ञान के देने के लिए पैसा लिया है तो मैं उतना ही मदद करूंगा। आप बात नहीं सुनते उसके बाद आपको कोई नुकसान होता है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैंने कई बार बोला है जो मैंने वीडियो डालता रहता हूँ तो वो वीडियो भी नहीं देखते कुछ लोग, तो इतने घमंडी हो जाते हैं सिद्धि मिलने के बाद। तो आपकी मर्जी है कैसे क्या करना है। पर वास्तव में जो एक परसों एक पिछले महीने में एक व्यक्ति कॉल किया था, गुरुदेव मेरी आज्ञा चक्र थी वो चली गई, मैंने उसको बोला था तुम लोगों को जो बांट रहे हो वो बंद कर दो, तो उसने नहीं किया। और मेरा जो धन का मार्ग था पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, आपसे जुड़ा था, आपसे कॉल बंद कर दिया तो बंद हो गया, उसके बाद वो बीमारियां भी हो गई। अरे भाई तुम्हारी ऊर्जा तुमने बांट दी, तुमने कितने बोला था कि दूसरों की भलाई के तांत्रिक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारी अब तुम गृहस्थ हो, तुम्हें अपने परिवार को भी देखना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है, अपनी पत्नी को भी संतुष्ट करना पड़ता है, ऊर्जा नहीं बचती उसके चक्कर में। तो लोगों की भलाई के चक्कर में बिना गुरु के आज्ञा कर रहे हो। हाँ तुम एक दिन बन जाओ ऐसा कि अपनी भूख प्यास और अपनी आवश्यकताओं को नष्ट कर दो, इतनी ऊर्जा एकत्रित करो तो मैं बोल दूंगा कि ये लो टेक्निक, ऐसी टेक्निक है, तुम ये कर लो, तुम अभी योग्य बन गए कि तुम भूत प्रेत को दूसरों को निकाल सकते हो। मैंने बोला नहीं और तुम करने लगे हो अपना दूसरों को झामना, अपना अहंकार जताने के लिए या मसीहा बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास ऊर्जा नहीं है तो औकात में रहो, अपनी जहाँ हो वही बैठो, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोशिश ना करो, तो यही सारे नुकसान होते हैं। और मैं डालता हूँ तो लोग बोलते हैं कि आप ईसाई मसीही थे, वो तो दूसरों को माफ कर देते, बोलते थे इनको परमात्मा इनको माफ कर दो, मुझे सूली पे चढ़ा दो। मैं मूर्ख नहीं हूँ भाई, मैं उसको बोल दूँ, बार बार कमेंट करता है उस आदमी को कि मैं मूर्ख आदमी नहीं हूँ, वो अपना एजेंडा चला रहे थे, वो अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, मैं उतना मूर्ख नहीं हूँ, मुझे हजारों साल जीना है और जीने दो मुझे भाई शांति से, मुझे नहीं मरना किसी के लिए, मैं क्यों मरूँ दूसरे के लिए, बेवकूफ हूँ। मैं तो दूसरों को मारने के लिए पैदा हुआ हूँ, हमारा कृष्ण यही कहता है जो दुष्ट है उनको मारो जिससे कि संसार में अच्छा ही बढ़े और दुष्ट लोगों का नाश हो, जिससे शांति से सुखमय साधु संत सुखमय जिए, जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए रास्ता खुले। आज तो यह साधना करना भी बहुत कठिन कठिन कार्य है, जहाँ भी साधना कर सके तो वहाँ भी मौका नहीं मिल सकता कि आप साधना सही ढंग से कर सको, सब अंधश्रद्धा वगैरह सब बोल सकते। तो कहने का तात्पर्य है कि आप वास्तविकता को समझो, अपने कहाँ जाना है क्या नहीं है, ना कि दुनियादारी के भटको। धर्म या विचार के मायाजाल में फंसोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ अपनी साधना ऊर्जा बढ़ानी, उस परमात्मा की परम ऊर्जा परम ज्ञान से जुड़ना है, बस ये। आप ऊर्जा मतलब जो परम ज्ञान है परम शक्ति से नहीं जुड़ रहे हो, आप कोई यीशु से कोई अल्लाह से कोई इस छोटे मोटे लोगों से जुड़ रहे हो, तो आप उस आध्यात्मिक विकास नहीं कर रहे हो, आप मूर्ख हो, आप अंधश्रद्धा में लिप्त हो, आप मर रहे हो। वही वाली बात है जैसे कि ये परमात्मा इनको माफ कर दो और मुझे सूली पे चढ़ा दो, मतलब मर जाओ। मतलब जो अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने का मौका है वो शरीर आपको अष्ट सिद्धियां प्रदान कर सकता है। आप किसी नेता के चक्कर में या किसी बाबा के चक्कर में अपना शरीर दाव पे लगा रहे हो, जैसे राम रहीम के समय कितने लोग मरे, आसाराम के चक्कर में कितने लोग मरे, या वो बाकी धर्म के नाम पर कितने लोग मरे, या अल्लाह के नाम पे कितने लोग मर रहे हैं बॉम्ब पे, दूसरों को भी जीने नहीं दे रहे, खुद भी नहीं जी रहे। तो ये मूर्खता वाली है, आपको अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने हैं जिससे बॉम्ब भी आपको कुछ ना कर सके, और उसी चक्कर में आप सूली पे चढ़ रहे हो लोगों के लिए, वो भी बेवकूफ और मूर्ख लोगों के लिए। तो मूर्ख हो तुम स्वयं सबसे बढ़िया। और जो मुझे सलाह दे रहा है सूली पे चढ़ने की, तो पहले तुम चढ़ जाओ भाई, तुम्हारा दूसरों के लिए मुझे सलाह देने से अच्छा है। यीशु का क्या पता कहाँ से आए, यीशु की इतना ज्ञान अपने कचरा दिमाग में भर लिया क्या आदमी पता नहीं। हिंदू हम तांत्रिक और योगी है, सूली पे नहीं चढ़ते, दूसरों को चूली पे चढ़ाने के लिए पहन रहे पैदा हुए हैं। धर्म को नष्ट करने वाले को धर्म वो उनको नष्ट करने के लिए, ये हमारे कृष्ण ने सलाह दी है। हमारे भगवान यही कहते हैं तुम्हारे अंदर जो अल्लाह और यीशु बैठा है ना उसको निकाल दे। हिंदू होकर भी ऐसे जाहिल और बदसूरत बात करते हैं मुझे लगता है कि तुम वो ही नहीं सनातन धर्म के। सनातन धर्म यही कहता है इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ, हजारों साल जीने के लिए कहता है। सनातन का अर्थ क्या होता है, एक क्षण को सिद्ध करो, अमृत प्राप्त करो और हजारों साल तक जियो, ये कहता है, ना कि सूली पे चढ़ के मर जाओ। बेवकूफ हो तुम, बेवकूफ कचरे वाले, तुम्हारी दुर्गति चक्कर में हमारी दूसरे हिंदुओं को भी बर्बाद कर रहे हो। कमेंट करने का अधिकार भी नहीं है तुम्हें, मूर्ख खई के।
बहुत सारे सनातन हिंदू अपने आप को बोलते हैं, पर उनके डीएनए में ना वही ईसाई मसाई वाले और अल्लाहों के जो है वही डीएनए में दौड़ रहा है। उनके डीएनए में क्या दिक्कत हुई है, कहीं ना कहीं वो वही लोग हैं जिनकी पूर्वजों के यानी उनके साथ गलत हुआ है, उनकी भी गलती नहीं है, जिनको ईसाई और वो मुगलों ने बलात्कार किए ना, उन्हीं के पूर्वजों वंशज वाले होते हैं ना, उनके डीएनए में ही है। सनातन धर्म ये नहीं मानता, सनातन धर्म पुरुषार्थ का है, रग रग ले, या तो मार देता है या तो मरता है, पर सत्य के लिए मरता है। और समझो वो खुद लगता है कि मैं असत्य हूँ तो खुद ही मर सकता है, अपने जान दे सकता है, पर ऐसा मूर्खता वाली बात नहीं कर सकता। सनातन धर्म होता है जीने के लिए, होता है जीने के लिए सीखता है, किसी को मारने के लिए नहीं है। तो जीवन को महत्व को समझता है। सनातन धर्म होता है वो शाश्वत धर्म होता है, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि वो शाश्वत ऊर्जा के लिए ही हिंदू धर्म बना है। मतलब सनातन धर्म बना ही है कि वो शाश्वत ऊर्जा को जानो, उसकी ऊर्जा को एक्सेस करो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर फॉर इन्फिनिटी लाइफ। ये सूत्र इतने में 15 साल से बोल रहा हूँ क्योंकि लोग वो शाश्वत ज्ञान को समझे, शाश्वत ऊर्जा को अपने जीवन में उतारे। अपनी ऊर्जा को, अपना उम्र 60 साल 80 साल नहीं है, आपको 100 साल ईश्वर ने दिया है, तो उसको 1000 साल बनाना। जैसे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपए दिए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपए खा लो और खत्म कर लो, आपका नहीं है। आपको 100 रुपए लेने हैं, उसको 1000 कैसे कर सकते हैं उस पर ध्यान देना है। पर नहीं, 100 रुपए का 80 साल भी नहीं, 200 तो अपने 20 रुपए तो जुआरी में गवा देते हो, 80 से खाना खा लेते हो और खत्म, लाइफ खत्म हो जाती है। आपके पास साधना का जो मार्ग है उसको अवलंब करना है, अपनी साधना की ऊर्जा वो इन्फिनिटी एक्सेस कर लेना है, इन्फिनिटी पावर को एग्जिस्ट करना है और इन्फिनिट लाइफ को बनाना है। 100 साल का जीवन दिया है ईश्वर ने, तो आपको साधना के माध्यम से उसको धीरे 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 बढ़ाना है। बहुत सारे ऐसे यक्षिणी है जो अमृत देती है, एक नहीं कई यक्षिणियाँ हैं, कई योगिनियाँ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं संसार में विरले, उन्होंने किया है, उन्होंने भूख प्यास और वासना से मुक्त होकर अपने जीवन को नई दिशा दी है। तो वो करने के चक्कर लोग हिंदू ही मुझे बोल रहे हैं। मतलब ये कैसे ये लोग, यीशु ने बलिदान दिया था, ये दिया था, मतलब क्या जा रहा है, ये सनातन का डीएनए नहीं है, डीएनए रॉन्ग हो गया है। तो मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं हम किसने किसके लिए आए, हिमालय में होते तो अच्छा होता, हम अष्ट सिद्धि से भी आगे की बहुत सारी सिद्धियां होती है वो प्राप्त कर लेते। व्यर्थ इन फालतू और मूर्ख लोगों के लिए हम यहाँ अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि क्यों फालतू का यहाँ आया, हिमालय में होता तो अभी और दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेता, दिव्य ऊर्जा प्राप्त कर लेती, उस जो अनंत ज्ञान और अनंत ऊर्जा का स्रोत है, जो शिव जी भी उससे कनेक्ट है, अल्लाह भी कनेक्ट है, यीशु भी कनेक्ट है, या जापान के देवता भी कनेक्ट है, और पूरा ब्रह्मांड के सारे देवी देवता जो आपको पता है ना पता हो वो सारे जुड़े हैं, उनसे ऊर्जा लेते हैं, उनसे जुड़ के परम ऊर्जा को प्राप्त कर लेता, अनंत ऊर्जा को प्राप्त कर ला। फालतू का यहाँ आके मैं लोगों को, मूर्ख लोगों को ध्यान दे रहा हूँ, वो वास्तव में वो सनातन है ही नहीं, है ही तो अल्लाह और यीशु का बात कर रहे हैं। मतलब क्या ही बात है इन लोगों का। तो ये मुझे समझा रहे हैं कि मुझे कैसे जीना है, मतलब मुझे सूली पे चढ़ा के मर जाना है। मूर्ख हो क्या इतना मूर्ख क्यों बनूं भाई। तो ये लोग पता नहीं हिंदू में क्या हो रहा है, पर वास्तव में तो यही है कि सनातन से जुड़ना ही इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर और इन्फिनिटी लाइफ है। जो सनातन धर्म होता है, मतलब मैंने चैनल का नाम सनातन धर्म होता तो वही अर्थ है जो मैं इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर और इन्फिनिटी लाइफ कहता हूँ। तो इस बात को समझ लो, तो उस शाश्वत ऊर्जा को जुड़ने का प्रयास करो। हाँ, जिसमें सत्यता है, जिसमें धर्म है, वही जुड़ सकेगा, बाकी लोगों को जुड़ने का अधिकार नहीं है। जो वास्तव में अपने विचारों में और माया जाल में फंसे हुए हैं उनको कोई लाभ नहीं होगा। जो साधना में जुड़े हैं, एक एक मिनट सेकंड में साधना में जान डालने के लिए तैयार है, वही उस सबको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी लोग जो है यीशु ये था वो थे, तुम ऐसे हो वैसे हो, वो मूर्ख लोग हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, और मैं ध्यान भी नहीं देता। पर आज मैंने बोल दिया क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों की पर मैं बाकी लोगों को बोल रहा हूँ कि उस ऊर्जा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बाकी लोग हैं विचारों के माया जाल में पड़ रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया था, शिव ने ये किया था, वो किया था, वो छोड़ दो, वो व्यर्थ की चीज़ है, वो धर्म की बातें नहीं करनी है। हम ना, हमें अध्यात्म की प्राप्त करनी है, बस हमें शाश्वत ज्ञान
और शाश्वत ऊर्जा को ही प्राप्त करना है, उसी को दिमाग में रखना है, उसी के, ना हमें कृष्ण से कोई लेना देना, ना शिव से लेना देना, ना दुर्गा देवी से कोई लेना देना है, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं। अब जब ज़रूरत पड़ेंगे हम पुकारेंगे, वो मदद करेंगे, अल्लाह भी मदद करेगा, यीशु भी मदद करेगा, और दुर्गा देवी भी मदद करेगी, और कृष्ण भी मदद करेंगे। सभी लोग दयालु है, सभी धर्म को मार्ग पे चलने वालों की रक्षा करती है, इसमें संशय नहीं। पर आपका जीवन का उद्देश्य उस अनंत ज्ञान को, अनंत ऊर्जा को समझने की। जैसे आप आश्रम से जुड़ जाओगे तो मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझा दूंगा। अभी वीडियो में तो मैं बोलता नहीं हुई चीज़ें, आज ही मैंने इतने बहुत सारे लोगों को मैं पहले भी समझाता था, पर इतने सालों में मैं आज ही इस विषय पे बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपने तो ऐसा वीडियो कभी नहीं डाला था, आज ही क्यों डाल रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले भी लोगों को समझा रहा हूँ, और बहुत सारे लोग आगे बढ़ भी चुके हैं। जो भी आप अष्टसिद्धियों जैसे अनुभव सुन रहे हो, तो वो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हीं के इसी कारण उनके इतने अनुभव आप सुन पा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा, आपको एक शनि से अमृत लेना भी सिखा दूंगा, और आपको उस परमात्मा के लिए समाज को, दुष्ट लोगों को नाश करने का विद्या भी सिखाऊंगा, ना कि आपको खुद सूली पे चढ़ना है या दूसरों के लिए अपने को शरीर को बर्बाद करना है। शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारे परम तत्व को जोड़, परम ऊर्जा को और परम ज्ञान को जोड़ने का सामर्थ्य रखता है। इसलिए शरीर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवी देवताओं भी तरसते हैं मनुष्य जीवन के लिए, क्योंकि वो इसका महत्व को जानते हैं, और हम मनुष्य होकर भी हम उस महत्व को जान नहीं पा रहे, और हमारी ऊर्जा कहाँ जा रही है आपको स्वयं पता है। आप क्या कर रहे हो दिन भर, और क्या उससे उपलब्धि हो रही है, क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, और क्या आप दुनिया को दे रहे हो। मतलब यही बात है। आपके पास धोखा है तो आप पूरा जीवन भर धोखा ही देते रहो लोगों के पास। आपके पास गालियाँ है तो गालियाँ ही देकर करो, दूसरों का, खुद के पास विरोधी है तो दूसरों का विरोधी करते रहो। क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे वो नहीं बोल रहा था कि मुझे सूली पे चढ़ जाना चाहिए। और मुझे आराम नहीं, हजारों नहीं, अरबों साल जीना है इस पृथ्वी पे, मैं तो अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म यही सिखाता है, शाश्वत जीवन जीना है, शाश्वत ज्ञान की ओर बढ़ो, शाश्वत ऊर्जा को एक्सेस करो। ठीक है, वो आला लो या ओला, वो कुछ लोग हैं बोलते लो दुनिया के लिए यीशु पे सूली चढ़ गया, आप भी चढ़ो। मतलब क्या ही मूर्खता वाली बात है। हिंदू धर्म ओके, हिंदू सनातन धर्म से जुड़ के इसे बेवकूफ वाले और एकदम तुच्छ और सिकुड़े वाले विचार कर रहे वाले लोगों को समझ नहीं आता। और मैं अंतिमता बोल रहा हूँ, फिर कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे पास उतना समय नहीं कि क्योंकि मूर्ख लोगों को ज्ञान दो, और मेरा चैनल उसके लिए नहीं बना है। जो वास्तव में आगे बढ़ना चाह रहा है अपने दुखों को वास्तव में, क्योंकि मेरा कोई हिंदू धर्म से भी लेना देना नहीं है, ना ही कुछ किसी भी धर्म से लेना देना। मेरा धर्म है वो शाश्वत ऊर्जा और शाश्वत ज्ञान को कोई एक्सेस करे और अपनी जीवन में दुख को नष्ट कर ले बस, और अपने आप को इस पंच तत्वों के शरीर से मुक्त हो जाए। मेरा धर्म इतना ही है। दो ही शब्द में बोल रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा धर्म एक ही है कि आप शाश्वत ज्ञान को एक्सेस करने में सामर्थ्य हो जाओ, शाश्वत ऊर्जा को एक्सेस करने में सामर्थ्य हो जाओ, और हमारे जीवन के समस्त दुखों को दूर करो। धन से लेके, रिलेशनशिप लेके, सारे जो शरीर की बीमारी है वो दूर करो, और अपने पंच तत्वों को से मुक्त हो जाओ, जैसे भूख प्यास और वासना की जरूरत के माया जाल से जो हर पल आपको जला रही है और दुख का कारण बन रही है, उससे मुक्त हो जाओ। बस मेरा धर्म इतना है। मुझे कोई किसी यीशु के बारे में कुछ बोलना नहीं, ना किसी के अल्लाह के बारे में, ना किसी कृष्ण या शिव जी के बारे में। मेरा बस यही धर्म है, उस परम ऊर्जा से जुड़ो और अपने आप को परम मुक्ति को प्रदान करो और परम आनंद अनुभूति समाधि कर प्राप्त करो। मेरा धर्म बस एक ही है, आनंद अनुभूति समाधि हर व्यक्ति को प्राप्त करना। मेरा चैनल का उद्देश्य भी आनंद अनुभूति समाधि दिलाना है। ये बाकी शब्द जो भी खोला बोला वो सब व्यर्थ बोला है, वो कोई बकवास वाली जो एक अच्छा शब्द बोलने के लिए, एक मेन चीज़ बोलने के लिए करोड़ों बकवास बोलने पड़ते हैं, तब लोगों को समझ में आता है कि वास्तविक सही चीज़ क्या है। मतलब ये चैनल में तो सीधा सीधा बोल दो तो किसी को समझ में नहीं आता, इसलिए इतना सारा बकवास करना पड़ा और अंतिमता वो शब्द बोलने पड़े, आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करो। इसके अलावा कोई चीज़ तुम्हें सुख दुखों से मुक्त नहीं दे सकती, ना सुख आनंद का अनुभव कर सकती। और मैं दुनिया के सबसे आनंदित व्यक्ति हूँ, और दुनिया में जितना आनंद, संसार में कितना भी अरबों करोड़ों रुपए प्राप्त करके भी जो आनंद अनुभव नहीं करता, मैं वो अनुभव कर रहा हूँ। तो मुझे सूली पे चढ़ जाने की जरूरत नहीं। सूली पे चढ़ने की उन्हीं के लिए, आत्महत्या करने की उन्हीं के लिए जरूरत पड़ती है जो दुखी है। मैं तो परम आनंद का स्रोत हूँ, सदा चित आनंद का अनुभव करने वाला, परमात्मा से जुड़ने का रास्ता एकमात्र है वो आनंद अनुभूति समाधि है।